एवरीवन। सो एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम मुझे तो अभी एग्जाम नहीं देना है, मेरा एग्जाम तो आज से 6-7 महीने के बाद है, या मेरा एग्जाम जो है आज से अगले साल में है, तो मैं क्यों करंट अफेयर्स करूं। ठीक है, तो चलो ये तो एक बार समझ आ रहा है आपकी जो भी कंसर्न है, हालांकि करना तो आपको चाहिए, लेकिन एक जो सबसे गजब सवाल आता है वो आता है, मैम 3 महीने और 4 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, हो जाएगा ना। या फिर मैम मेरा पेपर दिसंबर में है और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी है अगस्त से, क्या मेरा हो जाएगा। बेटा देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग अपने, आप सोचो ना कि आपका क्या सपना है। ये जो उम्र है, यहाँ पे एक असमंजस होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ये हो जाएगा। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गोल हमारे सामने होता है, लेकिन थोड़े बहुत कंफर्ट के चक्कर में हम उससे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं। नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, फलाने ने कहा था वो नहीं किए थे। हमेशा हम लोग उसकी स्टोरी में फिट होना चाहते हैं जो हमारी कंफर्ट को सूट करता है। हम कभी उसकी स्टोरी में फिट नहीं होना चाहते हैं जो हमारी कंफर्ट को सूट ना करे। तो मुझे लगता है कि आप अपनी स्टोरी खुद लिखो, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस। तो ये जो क्वेश्चन है कि मैडम 3 महीने में करंट अफेयर्स करेंगे हो जाएगा, या फिर मुझे पेपर देना है अक्टूबर में, मैंने क्लास जुलाई से शुरू करी है, क्या हो जाएगा। आप खुद सोचो, जहां पर बच्चे पढ़ने को, जिनका पेपर है दिसंबर में, बच्चा जनवरी से या शायद पिछले अगस्त से पढ़ रहा है, इसलिए कि हमें पहले अटेम्प्ट में निकालना है, क्या उसके सामने आपका डेडिकेशन लेवल कहीं भी दूर दूर तक है। मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रही हूं, लेकिन आप एक बारी अगर खुद इसको कंपेयर करके देखो, एनालिसिस करो, तो आप दोनों का डेडिकेशन लेवल तो बहुत दूर दूर नहीं है। आपने क्या किया, आपने सोचा कि यार थोड़ा सा सो लेते हैं, या करंट अफेयर्स अभी जरूरी नहीं है, अभी बाद में कर लेते हैं, हो जाएगा हमारा, 3 महीने में भी हो जाता है, ये वाली पीडीएफ पढ़ेंगे, इस वाली पीडीएफ से ही सब कुछ आता है। पता चला पीडीएफ पढ़ने गए तो एक एक महीने के पीडीएफ में आपको 300-300 400-400 न्यूज मिल 300-300 400-400 पन्ने मिले। 300-400 पन्ने पढ़ना, उसको याद करना, उसको रिटेन करना, एग्जामिनेशन में करके आ जाना, कितना पॉसिबल है यार, आप खुद सोचो। तो अगर हम लोग अपने दिन भर में से 1.5 घंटे 2 घंटे निकाल लें और उसको आज से सही जगह पर इन्वेस्ट करें। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी एक स्टूडेंट लाइफ की आपका टाइम होता है। टाइम से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बेटा आपकी स्टूडेंट लाइफ में। इनफैक्ट पूरी लाइफ में हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा टाइम होता है। हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब आप एक स्टूडेंट हो और अपने सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हो, तब तो टाइम से बड़ी पूंजी, कोई टाइम से बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं आपके लिए। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन करो। अब आप सोचो कि आप लोग दिन भर में रील्स चला लेते होगे, किसी से फ़ोन पे बात कर लेते होगे, कितना ही कुछ कर लेते होगे। यही टाइम अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, तो आप अपने सिलेक्शन को कितना ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा हाई चांसेस देखोगे कि हाँ वी हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ सिलेक्शन। लोग सोचते हैं प्री में नहीं आता है तो रहने दो, बाद में करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी का सवाल है। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे भी आ जाते हैं कि 3 महीने की करंट अफेयर्स में हो जाएगा। ऑनेस्टली नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है किसी ने कभी किया हो और उसका हो गया हो। ठीक है, मे बी उसमें ही उस बार करंट अफेयर्स में क्वेश्चन ही बहुत कम आए हो। चलो ठीक है, इसकी एक बारी हम मान लेते हैं कि हाँ एक बारी इसके कुछ हद तक चांसेस हैं। लेकिन क्या ये हर बार ऐसा ही होगा? नहीं, इनफैक्ट एक बार भी बहुत रेयर हुआ होगा। अगर 40 या 50 क्वेश्चंस हैं तो उन 50 क्वेश्चन में से हो सकता है कि बाई चांस जो आपके 20 क्वेश्चन आए थे वो 2 ही 3 महीने पुराने थे, लेकिन जो 30 क्वेश्चंस और होंगे ये तो बेटा 6 से 10 महीने पुराने भी पूछे जाते हैं। अब आपको कैसे पता है कि आप इतना बड़ा बेट कर रहे हो कि आपने जो 2-3 महीने में पढ़ा है ठीक वही 20 क्वेश्चंस आए हैं, हो सकता है उसके बियॉन्ड कुछ आ जाए। तो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना है? इतने बड़ा रिस्क लेने से अच्छा है अपनी जो हमारी आदतें हैं हम उसको बदल लें, और उसको बदल के हम ये बदलाव करें कि डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी शुरू कर दिए हैं, ताकि कल को जब एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आई एम प्रिटी श्योर। अब अगर आप लोग डेली बेसिस पे क्लास कर रहे हो तो उसका बेनिफिट क्या है? देखो, अगर आप क्लास ना करो डेली वाली और आप सोचो कि एक साथ आप एक पीडीएफ पढ़ रहे हो, तो बेटा इसका रिटेंशन इज वेरी टफ। ठीक है, इसका रिटेंशन बहुत टफ है। ये आप, मतलब मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली, बहुत मुश्किल हो जाता है।
कि 3 महीने की आपने 300-300 पन्ने की कोई पीडीएफ पढ़ी है, 900-1000 पन्ना पढ़ लिया, उसको रिटेन भी कर लिया, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सब जो कहा जाता है ना एकदम हौच-पौच हो गया इधर-उधर, इधर का उधर मिक्स हो गया। देयर आर चांसेस। लेकिन आप सोचो कि जिस दिन से आपने अपनी तैयारी शुरू करी है, उसी दिन से अगर आप लग जाओ और आप अगर डेली बेसिस पे थोड़े से क्या करने शुरू कर दो, अगर आप उसी दिन से लग जाओ और ओके सो जैसे हम बात कर रहे थे, तो जैसे मैं आपसे कह रही हूँ ना कि एक साथ में कर लेना इज रियली टफ, वो नहीं इतना आसान है। तो जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो ये करूंगी कि भाई डेली बेसिस पे क्लासेस करो, ठीक है। क्लास को डेली बेसिस पे करो, क्योंकि अब आप जब डेली कर रहे हो तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है। जिस दिन से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है उस दिन से शुरू कर दो, डेली की क्लास करो। जब आप डेली बेसिस पे उसको कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन लेवल बढ़ रही है, आपको डेली बेसिस पे न्यूज़ मिल रही है, कुछ चीज़ें रिलेटेड याद आ रही हैं, इससे आपका जो रिटेंशन है वो बहुत स्ट्रांग होती है, आपकी समझने की क्षमता बढ़ती है। कभी भी जब आप समझ के कोई चीज़ करते हो तो आप बेहतर कर लेते हो रटने से ज़्यादा। तो लास्ट मोमेंट पे 900 1000 पन्ना रट के चले जाओ, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन डेली बेसिस पे अपने टाइम में से 1.5 से 2 घंटे निकाल लो और एक क्लास को कर लो, जिसके बाद से जो आप लोगों की मंथली पीडीएफ है उसको देख लो, तो बहुत आराम से आप कर ले जाओगे। तो मुझसे अगर कोई बोलेगा 3 मंथ्स करंट अफेयर्स इज सफिशिएंट, ऑनेस्टली नो, नहीं है। कभी भी कम से कम 8 से 10 महीने की करंट अफेयर्स आपको करनी चाहिए टू बी ऑन अ सेफर साइड एंड टू स्कोर हाई, टू गेट सेलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, जहां पे आप लोग मेंस को बहुत अच्छे से दे सको। हाँ, काम चलाना है तो 2 महीना भी सफिशिएंट है, लेकिन काम नहीं चलाना है, रिस्क नहीं लेना है, कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है, देन जिस दिन से तैयारी शुरू कर रहे हो ना उस दिन से करो। तो डेली क्लास करो। जब आप डेली करने लग जाओगे तो बेटा एक तो आपकी हैबिट हो रही है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहा है, यहाँ से आपको बहुत सारी जो नए अपडेशंस हैं वो मिलते जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती है जो रिपीट होती है, जिससे आपकी यहाँ पर रिवीजन भी होती जा रही है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। जब ये सब कुछ आपको एक साथ में मिलने लग जा रहा है तो फिर जब आप बार बार उन चीज़ों को देखते हो और एक बार इसके साथ में आपने क्या कर लिया, मंथली कर लिया, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हो जा देगा कि भाई आपने डेली भी किया है और आपने मंथली भी किया है। अब जब आप जाओगे ना बैंक एग्जाम देने तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे और इस काम को बहुत बेहतर से कर सकोगे। सो दैट इज़ वाई 3 महीने तभी है जब आप काम चला रहे हो, किसी तरह घिस घास के हो जाए, लेकिन तैयारी चाहते हो, गो विथ 8 to 10 मंथ्स, ठीक है। कहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को आ जाना है हमारी यूट्यूब चैनल पे। हमारा यूट्यूब चैनल कौन सा है, सो वी हैव बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल। आपको गूगल पे सॉरी यूट्यूब पे जाकर आपको क्या सर्च करना है, यूट्यूब पर जाकर आपको सर्च करना है बैंकिंग वाला करंट अफेयर्स बाय सुष्मिता मैम। ये जब आप सर्च करोगे तो आपको जो भी उस दिन की क्लास होगी वो ऐसे सामने से दिख जाएगी। यहाँ पे आप जाओगे, क्लास में आपको जो है सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो बताई ही जाती है। इसके अलावा आपको मेरी टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय सुष्मिता मैम, वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप सब दे दिया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ। अगर नहीं भी कर रहे हो, बी वेरी सीरियस बेटा। ये भले आपका हो कि 10 साल दे सकते हैं, लेकिन 10 साल ना तो वो एंथुसियाज्म रह जाता है और ना ही हमारे अंदर इतना हौसला रह जाता है कि हम 10 साल पकड़ कर दे ही रहे हैं। 2 से 3 साल में हमें लगने लग जाता है क्या ही चल रहा है। 2 से 3 साल भी क्यों देना जब आप उसको पहली बार में कर सकते हो। तो चांस मत लो, आज से लग जाओ प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।